क्या इस साल दुनिया की तबाही मचाने वाले हैं? क्या महाप्रलय के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी? आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक भविष्यवाणी की बारे में। क्या 2022 में धरती मंडरा रहे हैं महाप्रलय का सबसे बड़ा खतरा? क्या 2022 में लिखी जाएगी दुनिया की तबाही और बर्बादी की इबारत? क्या 2022 में ब्रह्मांड से मिट जाएगा धरती का नामो निशान? कभी भूकंप तो कभी सुनामी से तबाही, कहीं तूफान तो कोई बर्फबारी, कभी बारिश तो कभी बाढ़ से हाहाकार। आ गई दुनिया की तबाही का वक्त। क्या 2022 में कुदरती दिखाएगी विनाश लीला? एटम बम फटेगा, महातबाही बनकर टूटेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राय बाबू और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम जानते ही होंगे कि आज से 500 साल पहले नास्ट्रेडम्स की भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी सच होने वाला है। नास्ट्रेडम्स की भविष्यवाणी कभी असफल नहीं हुआ। नास्ट्रेडम्स के मुताबिक 2022 में दुनिया में महाप्रलय आएगा। उनकी भविष्यवाणी में डरे हुए हैं दुनिया। हमने कई हॉलीवुड फिल्मों में दुनिया की विनाशकारी तबाही के बारे में वीडियो देखे हैं। ऐसे ही एक मूवी का नाम था 2012। यह फिल्म में दिल को दहलाने वाला कहानी था। नास्ट्रेडम्स के अनुसार 2022 में एक ऐसा प्रलय आएगा जो पृथ्वी पर जीवन का बड़ा विनाश होगा। नास्ट्रेडम्स के अनुसार समुद्र की बड़ी लहरें उठेंगी और जमीन को खरोचेंगी। तब पृथ्वी फट जाएगी और ज्वालामुखी का लावा बड़ी तेजी से पृथ्वी से बाहर आएगी। जमीन का हिस्सा समुद्र में बदल जाएगा और पानी का हिस्सा पहाड़ बन जाएगा। बुर्ज खलीफा से कुछ गुना ज्यादा ऊंची समुद्र की लहरें जमीन की तरफ खुजलाएंगी। उन्होंने आगे कहा, प्रलय के समय कुछ जीव भीषण गर्मी से पहले ही मर जाएंगे। इस समय कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा। इस प्रलय से बचने का कोई विकल्प नहीं है। नास्ट्रेडम्स के अनुसार पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है, लेकिन उन्होंने चांद या मंगल का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वर्तमान युग में उन्नत तकनीक के माध्यम से कुछ ऐसे वाहनों का निर्माण किया गया है जो पृथ्वी से लाखों मील की दूरी तय करने में सक्षम है। विभिन्न अखबारों और मीडिया में देखा जाता है कि कई लोगों ने घर बनाने के लिए चांद या मंगल पर जमीन खरीदी है। अगर वे तबाही से पहले वहां रहने लगे तो शायद वे बच जाएगी। 2022 में पृथ्वी विनाश की उल्लेखनीय है, लेकिन दिनों या महीनों का कोई जिक्र नहीं है। वर्तमान समय 2022 के मध्य का है। यह कह पाना मुश्किल है कि तबाही कब शुरू होगी। शायद 2022 के अंत तक शुरू हो जाए, लेकिन यह सच है कि एक दिन पृथ्वी का नाश होगा। 2022 में हो या 2040 में दुनिया तबाह हो, तब दुनिया के महाशक्ति देशों के पास अब उनकी महाशक्ति नहीं रहेगी। जिनके पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं वे लहरों में बह जाएंगे। तबाही में पैसा, कार, मकान कुछ भी नहीं, सब कुछ चला जाएगा। एक तरफ समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ों में बर्फ पिघलने वाला पानी है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र की लहरें पहाड़ी या पहाड़ से 20 मीटर ऊपर होंगी। फिर सत्ता के लिए कोई संघर्ष नहीं होगा। पैसे, हत्या और हिंसा के लिए लूटपाट नहीं होगी। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी नहीं होंगे। केवल मरे हुए आंसू होंगे। एक कहावत है कि प्रकृति जो देती है वही लेती है। प्रकृति का दिया हुआ वरदान नहीं रह सकेंगे, इसलिए जो आपके पास है उससे गर्व ना करना ही बेहतर है। यह 500 साल पहले नास्ट्रेडम्स की भविष्यवाणी थी, जो हमने विभिन्न पुस्तकों में पाया है। लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार दुनिया का विनाश अलग तरीका से होगा। इतनी जल्दी पृथ्वी विनाश नहीं होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार 4 युग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। उनके बीच 3 युग बीत चुके हैं। हम वर्तमान में कली युग में जी रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि कली युग के अंत में संसार का नाश हो जाएगा। यह भी बताता है कि यह कैसे नष्ट होगा और कब नष्ट होगा। शास्त्रों में भगवान कहते हैं कि कलयुग का 2 तरह से विनाश होगा। ब्रह्मांड में सूर्य के समान 6 और सूर्य है। जब 7 सूर्य एक साथ आएंगे तब पृथ्वी का विनाश होगा। अन्यथा कलयुग में बलि नाम की एक महान पुरुष के आविर्भाव होंगे। वही महान पुरुष दुनिया को विनाश करेगी। पहला प्रश्न 7 सूर्यों के बारे में है। जब 7 सूर्य धीरे धीरे एक साथ आ जाएंगे तो पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी और कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा। इन 7 सूर्यों की भीषण गर्मी और अग्नि से न केवल पृथ्वी नष्ट हो जाएगी बल्कि सूर्य के सभी ग्रह और उपग्रह नष्ट हो जाएंगे। यानी सौरमंडल में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन नास्ट्रेडम्स के अनुसार केवल पृथ्वी का नाश होगा, यानी चंद्रमा या मंगल ग्रहों पर जाकर जीवित रहना संभव होगा, जिसका अर्थ है कि जीव दुनिया पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार सौरमंडल में सभी चीजें सूरज की आग में जलकर राख हो जाएगा।
दूसरा प्रश्न, बोली नाम की एक महापुरुष का प्रकट हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी को दूसरे तरीका से नष्ट कर सकता है, यानी दुनिया को दूसरे तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ कहा जाता है कि कलयुग में बलि नाम का एक महापुरुष प्रकट होगा। इस महापुरुष कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। यह महापुरुष तब प्रकट होगा जब संसार में कहीं भी धर्मात्मा नहीं होंगे, अर्थात संसार में पाप का बोझ भर जाएगा। यह महापुरुष पृथ्वी पर सभी पापियों का नाश करने के लिए प्रकट होगा। वह महापुरुष कलयुग के सभी लोगों को हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर मार डालेगा। कहा गया है कि इस महापुरुष की गति प्रकाश की गति से दोगुनी होगी। फलस्वरूप वह महापुरुष कलयुग का नाश कर देगा। तब फिर से सतयुग शुरू होगा। दोस्तों, नास्ट्रेडम्स की भविष्यवाणी और पवित्र शास्त्र की कुछ भविष्यवाणी कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके आगे वाले बेल आइकॉन को दबाकर रखें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले देख सके। फ्रेंड्स, मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ, एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, और कृपया दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों भी ऐसा वीडियो देख सके। ऐसे ही कुछ मजेदार और अमेजिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए बने रहें। धन्यवाद।